क्योंकि गणतंत्र दिवस 2026 पर जो अतिथि आने वाले उनकी घोषणा हो चुकी है। तो आज का जो हमारा पूरा डिस्कशन का टॉपिक है इसी पर आधारित है। लेकिन सबसे पहले समझ लेते हैं कि हालिया घटनाक्रम क्या है। तो घटनाक्रम हमने देख लिया कि गणतंत्र दिवस 2026 के लिए जो मुख्य अतिथि भारत आने वाले हैं उनकी घोषणा हो चुकी है। लेकिन ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है जब भारत ने यूरोपीय संघ के नेतृत्व का निमंत्रण दिया है। तो अब देख लेते हैं कि किसे ये निमंत्रण दिया गया है। तो ये निमंत्रण यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन को और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा, इन दोनों लोगों को इस बार अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन इनकी जो औपचारिक प्रक्रिया है निमंत्रण की वो जारी हो चुकी है। और इसी के साथ जैसे ही नई दिल्ली और ब्रुसेल्स इस पर जो है अपनी सहमति बताते हैं, उसके बाद इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी। हालांकि जब भी कोई दो देशों के बीच अतिथि आते जाते हैं तो इसका सीधा सा मतलब होता है दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करना, उनकी रणनीतिक, कूटनीति, आर्थिक और भू राजनीतिक हितों को बढ़ावा देना। और इसी के साथ भारत ने यूरोपीय संघ को आमंत्रित तो किया और इसका सीधा सा मतलब है विदेश नीति प्राथमिकताओं और दोनों देशों के बीच वैश्विक संबंधों को मजबूत करना और उनको बढ़ावा देना। अब इसी के साथ कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी नजर डाल लेते हैं। तो समझ लेते हैं कि जो आमंत्रण है उसका सामरिक महत्व क्या है। तो यूरोपीय संघ ने भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को उच्च स्तर पर ले जाने के लिए रणनीतिक एजेंडे को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत मुक्त व्यापार समझौता यानी FTA को अंतिम रूप देना तय किया गया है। इसी के साथ ही कुछ और क्षेत्रों पर भी ध्यान दिया जाएगा। वो कौन कौन से क्षेत्र हैं? तो वो क्षेत्र हैं प्रौद्योगिकी, रक्षा, सुरक्षा और लोगों से लोगों के बीच संबंधों में सहयोग को बढ़ावा देना। इसके अलावा अगर आर्थिक महत्व की बात करें तो दिसंबर तक दोनों देशों के बीच FTA को अंतिम रूप देने की समय सीमा भी निर्धारित की जाएगी। तो इतना समझने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझ लेते हैं, जिसमें कि हम ये समझेंगे गणतंत्र दिवस के बारे में। तो गणतंत्र दिवस प्रतिवर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। अगर इसके महत्व की बात करें तो भारत के संविधान को इस दिन लागू किया गया था। कब? 26 जनवरी 1950 को। अब एक बार इसकी पृष्ठभूमि पर भी नजर डाल लेते हैं। तो 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली थी और इसी के साथ 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति का गठन किया गया था, जिसमें कि स्थायी संविधान के लिए एक मसौदा तैयार करना था। अब इसी के साथ 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा संविधान को अपनाया गया था। लेकिन आखिर 26 जनवरी को ही ये दिन क्यों चुना गया? तो इस दिन ही जो है कि 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। इस लिहाज से भी ये दिन बेहद महत्वपूर्ण है। और इसी के बाद अगले 17 वर्षों तक स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की भी घोषणा की गई थी। और जैसे ही संविधान लागू किया गया, उसी के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में नामित किया गया था। तो ये था हमारा आज का पूरा डिस्कशन का टॉपिक।